Hello student, myself Urmila Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College गंगापुर सिटी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 10 4D एंड 5D एलिमेंट। यानी हम 3D एलिमेंट पढ़ चुके हैं और अब हम 4D और 5D एलिमेंट की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें भी हमने पिछली जो क्लास है उसमें जो द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व हैं उनके समान लक्षण की स्टडी कर ली है। जैसे उसमें हमने देखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D और 5D एलिमेंट का, धात्विक गुण, उनकी ऑक्सीकरण अवस्था, संकुलन है ना, परमाणु और आयनिक त्रिज्याएं, उनकी जो घनत्व है, उत्प्रेरकीय गुण है, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, इन सब की हम स्टडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि 3D जो एलिमेंट है उनका 4D और 5D एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे। मतलब उनके जो करैक्टर हैं उनका 3D एलिमेंट का 4D और 5D एलिमेंट के जो करैक्टर से कंपैरिजन करेंगे। तो आज का टॉपिक है 3D समझातों की तुलना में द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों के गुण, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट इन कंपैरिजन टू देयर 3D एनालॉग्स। आपके जो सिलेबस है उसमें इस तरह का टॉपिक दिया गया है, कंपेरेटिव ट्रीटमेंट विद देयर 3D एनालॉग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ। अब जैसे इसके बाद हम देखेंगे, आज हम आयनिक रेडियाई और ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टडी करेंगे। तो इसमें अपन सारे टॉपिक लेंगे, मैग्नेटिक क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सारा उनका कंपैरिजन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनिक त्रिज्याएं, यानी आयोनिक रेडियाई। तो इसमें वही हमको कंपैरिजन करना है कि 3D की रेडियाई कितनी होती है। अब जैसे हम एक वर्ग में जाते हैं तो जनरली त्रिज्याएं बढ़ती हैं ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि उनकी कोस की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे साइज बढ़ जाता है और उनकी त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं। तो जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के समस्त तत्वों की परमाणुीय और आयनिक त्रिज्याओं के मान प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, क्योंकि उनमें कोस संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद आ जाता है लेंथेनाइट संकुचन। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी है उसके बीच में लेंथेनाइट संकुचन आ जाता है, जिससे सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी त्रिज्याएं लगभग बराबर होती है। अर्थात संक्रमण श्रेणियों की, संक्रमण तत्वों की द्वितीय और तृतीय श्रेणी के तत्वों की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक होती हैं। प्रथम जो ट्रांजिशन सीरीज है उससे तो ज़्यादा होंगी इनकी त्रिज्याएं, और सेकंड और थर्ड की लगभग समान होती हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट 3D एलिमेंट से जब हम 4D एलिमेंट में जाते हैं तो एक कोस बढ़ जाता है, मतलब एक सेल, आउटर मोस्ट सेल जो बढ़ जाता है, जिससे उसकी साइज बढ़ जाती है। लेकिन जब 4D से 5D में हम जाते हैं तो बीच में आ जाता है लेंथेनाइट संकुचन, यानी जो 14 इलेक्ट्रॉन है वो बीच में F ब्लॉक में जाते हैं, जिससे परमाणुीय जो आकार है उसमें कमी आती है। एक तरह से 4D और 5D एलिमेंट की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि तत्वों के गुण जैसे आयनन, विभव है, विद्युत ऋणता है, घनत्व है, गलनांक, क्वथनांक है, आदि सभी गुण क्या करते हैं, इनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करते हैं। इसी कारण द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का जो हम स्टडी करते हैं वो हम एक साथ करते हैं, क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो लगभग समान आती है, क्योंकि इनके आयनिक त्रिज्याएं या समान होती है। और 3D एलिमेंट की हम अलग से स्टडी करते हैं, क्योंकि 3D एलिमेंट की त्रिज्या 4D और 5D से अलग होती है। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं।
यानी इनकी ऑक्सीडेशन अवस्था। अब ये ऑक्सीडेशन अवस्था भी एक तरह से त्रिज्या पर ही डिपेंड करती है, यानी साइज पर डिपेंड करती है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों की जो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, यानी इनकी जनरल ऑक्सीकरण अवस्था +2 +3 पाई जाती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के +2 और +3 जैसे सरल आयन अधिक सामान्य अवस्था में ये पाए जाते हैं, मतलब अधिकतर ये +2 और +3 अवस्था में ही आयन बनाते हैं। इसी प्रकार के सरल आयन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नहीं पाए जाते हैं। ये तत्व सरल धनायन बनाने के स्थान पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में संयुक्त ऋणायन बनाते हैं, जो काफ़ी स्थायी होते हैं, जैसे Fe+2 और Cr+3 जैसे आयन तो होते हैं, लेकिन Ru+2 और MO+3 जैसे आयन नहीं होते। यानी इनकी जो जैसे जैसे इनकी नीचे वर्ग में नीचे जाते हैं, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था उच्च होती जाती है। अब जैसे ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व के कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर, जैसे कौन से यौगिक स्थायी होते हैं उसके लिए कुछ गुण हैं। जैसे वह वायुमंडल, मतलब स्थायी किसे कहा गया है यहाँ पे, वो यौगिक जो वायुमंडल वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत नहीं हो, जल वाष्प के साथ उसका जल अपघटन नहीं हो, सामान्य कमरे के ताप पर उसका विघटन न हो, कमरे के ताप पर वह पे संपूर्ण गुणों के साथ स्थायी हो, उसको यहाँ पर स्थायी कहा गया है। तो स्थायी में यहाँ पर जैसे 3D एलिमेंट है वो तो अपनी कम ऑक्सीकरण अवस्था के यौगिक बनाते हैं, और 4D और 5D जो एलिमेंट है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक बनाते हैं, यानी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में वो स्थायी होते हैं। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिकों में स्थायित्व का अंतर होता है। सामान्यतः द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अपनी उच्च उप सहसंयोजक संख्या एवं उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। तीनों संक्रमण श्रेणियों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं का यदि हम देखें तो एक वर्ग में नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। ये इससे सारा ये कंक्लूजन निकलता है कि जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था उच्च जिसकी होती है उसका स्थायित्व बढ़ता है और निम्न वाली का घटता है। जैसे एग्जाम्पल है, वेनेडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, जबकि टेंटेलम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसी प्रकार क्रोमियम की भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, जबकि वेनेडियम की +6 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, क्योंकि वो वर्ग में नीचे है। एमएन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, और रीनियम की +7 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। इसका कारण यह है कि परमाणुीय आकार की वृद्धि से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि हम वर्ग में जैसे नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको निकालने में आसानी होगी, यानी बहुत कम ऊर्जा देने पर ही वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और वो जो आयन है वो तत्व है वो पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। एक तरह से मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेंगे तो उनकी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आगे की क्लास में हम इसके आगे के जैसे कॉम्प्लेक्स है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उनकी